तो स्वागत है आप लोगों का नए और ज़बरदस्त मैच में। और इस मैच में यहाँ पे अपोनेंट ने यहाँ पे जो है वो टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मेरे तरफ से आ चुके हैं एडम जाम्पा, स्पिन के जादूगर। और पहली बॉल पे यहाँ पे मैट रेंसो और सूर्य कुमार यादव यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए उतरे हैं। और रेंसो की जहाँ पे बात की जाए तो इस गेम में सबसे लंबे खिलाड़ियों में से एक है और हाइट ही इनकी ताकत है और वही इनकी कमजोरी भी है। और उसी के साथ यहाँ पे फ्लिपर गेंद को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाया जिस कारण से इनका यहाँ पे पहला विकेट गिर जाएगा। अब अगली बॉल पे यहाँ पे आ चुके हैं राइली रूशो, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। और पहली ही बॉल पे काफ़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे खेला और फील्डर के सर के ऊपर से यहाँ पे जो है वो 4 रन यहाँ पे मार देंगे। अब अगली बॉल यहाँ पे लाइन को जो है मैंने यहाँ पे 4th स्टंप पे रखा था, बॉल लेकिन अंदर आ रही थी और यहाँ पे पोजीशन किया खुद को और फिर से वहाँ पे वही शॉट खेला और एक और बार सेम नतीजा रहेगा। काफ़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दिमाग लगा के यहाँ पे खेल रहे हैं। अब 5वीं बॉल पे यहाँ पे एक और फ्लिपर मैंने डाला और एक और बार उसी गैप को भेद दिया जिस गैप को ये 3 बार यहाँ पे भेज चुके हैं और एक और चौका यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो है वो फील्ड बदल दिया था और एक और मैंने फ्लिपर ही डाला था और इस बार घुटने टेक करके इन्होंने मारा है और मिड विकेट के एरिया में, डिप मिड विकेट के एरिया में यहाँ पे चौका मार देंगे। अब अगला ओवर यहाँ पे पहला ओवर के अटैक के बाद मैंने यहाँ पे पेसर बॉलर को लगाया शार्दुल ठाकुर को और पहली बॉल पे यहाँ पे जो है अपना अंदाज क्लियर कर दिया था। काफ़ी आक्रामक और काफ़ी सूझबूझ भरे अंदाज में दिख रहे थे ये। और जहाँ तक मैंने देखा है इस गेम में मैंने लगभग बहुत सारे अपोनेंट से खेला, लेकिन इनका जो चालाकी है, इनकी जो गेम सेंस है और जो बोला जाए ना क्लेवर जो दिमाग है, वैसा दिमाग जो है बहुत कम लोगों में है। अब चलिए यहाँ पे ओवर की तीसरी बॉल यहाँ पे तो मुझे डायरेक्ट हिट का 1 विकेट मिल गया था, तो 2 विकेट कुल मिला के हो गए, 3 और बाकी यहाँ पे। अब तीसरी बॉल पे तो यहाँ पे अंदाज क्लियर कर दिया और छक्का यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स ने मार दिया। अब चौथी बॉल यहाँ पे एक और बार यहाँ पे मैंने फिर से लेंथ को पीछे ही रखा था, बाउंसर लेंथ पे यहाँ पे मैंने रखा था और स्ट्रेट बॉल रखा था 6th स्टंप पे और एक और बार यहाँ पे फिर से सेम शॉट खेला इन्होंने और एक और बार यहाँ पे जो है वो 2 रन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने फिर से अटेम्प्ट किया था डायरेक्ट हिट का, लेकिन देखिए यही इनका ये जो दिमाग है, क्लेवर जो दिमाग है, वो काफ़ी अच्छा है। कहाँ पर रन लेना है, कहाँ पर कौन सा शॉट खेलना है, ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप इनसे खेलते हैं तो। अब यहाँ पे 5वीं बॉल पे तो फिर से जो है वो वही शॉट खेला इन्होंने थर्ड मैन के इलाका में और एक और बार यहाँ पे 2 रन तो मिल जाएगा। तो 1.5 की समाप्ति पे यहाँ पे जो है वो 34 रन इनका हो गया था। पावर प्ले में काफ़ी ज़्यादा रन इनका लग गया था। अब लास्ट बॉल यहाँ पे मैंने जो है वो डीप यॉर्कर यहाँ पे मैंने मारी और उसको एक और बार जो हेलीकॉप्टर खेल दिया इन्होंने और चौका मिल जाएगा। तो पावर प्ले की समाप्ति से बना दिए इन्होंने 38 रन। अब यहाँ पे अगला ओवर लेकर के आ चुके हैं मेरे तरफ से मार्क वुड और पहली बॉल यहाँ पे मैंने इन स्विंगर रखी है और लेंथ मैंने खींच के यहाँ पे डाली और पहली बॉल पे यहाँ पे जो है वो अटेम्प्ट किया यहाँ पे फिर से वही शॉट खेलने के लिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये शॉट इनका काफ़ी पसंदीदा होता हुआ जा रहा है। पहले तो ये शॉट इतना ये नहीं खेलते थे, लेकिन अब इस शॉट पर इन्होंने जो है अपना महारत यहाँ पे हासिल कर लिया और यहाँ पे अब निकोलस पूरन निकी पी यहाँ पे आ चुके थे और पहली बॉल को जो है वो बाहर मार दिया और तीसरी बॉल यहाँ पे इस ओवर की थी और एक और बार यहाँ पे मैंने बॉल डाली, एक और बार यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया और खूबसूरत तरीके से उसी रेंज में जो है वो मार दिया और एक और छक्का यहाँ पे मार देंगे। तो अब यहाँ पे फील्ड मेरे से मुझे चेंज करने पे यहाँ पे इन्होंने मजबूर कर दिया। अब अगली बॉल यहाँ पे देखिए सूझबूझ और क्लेवर दिमाग यहाँ पे लगाते हुए एक और बार यहाँ पे खेल दिया और 2 रन आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अभी मैच का बहुत सारा ओवर और बहुत सारी बॉल यहाँ पे बाकी थी तो और विकेट लेकिन इनके पास 2 ही था। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझदारी के साथ इनिंग को आगे बढ़ा रहे थे क्योंकि करंट रन रेट इनका जो है वो आसमान छू रहा था, 20 के आसपास रन रेट चल रहा था। और यहाँ पे मैं गरीबी में आटा गीला कर रहा था, यहाँ पे मिसफील्ड भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। अब लास्ट बॉल थी यहाँ पे मार्क वुड के ओवर की और लास्ट बॉल पे मैंने स्लोअर बॉल डाली थी और एक और बार यहाँ पे ब्रायन लारा के अंदाज में यहाँ पे फ्लिक शॉट खेल दिया और एक और बार दुक्का इनको मिल जाएगा। तो 3 ओवर की समाप्ति से बना दिए 57 रन। अब अगला ओवर लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे मेरे तरफ से सैम करन और यहाँ पे पहली बॉल पे जो है वो हुक शॉट खेला है निकी पी ने और यहाँ पे 2 रन आसानी से मिल जाएगा। अब दूसरी बॉल यहाँ पे मैंने सोचा कि यही फील्ड पे इसी लेंथ पे यहाँ पे जो है इनको डाला जब बॉल और थोड़ा सा जो है वो अनकम्फर्टेबल किया जाए और क्योंकि जैसे ये अपोनेंट है अगर इनको साधारण सी फील्ड लगाई जाए तो उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो है वो आक्रामक रूप से यहाँ पे खेलते हैं। तो थोड़ा सा वियर्ड टाइप का फील्ड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मुश्किल बन जाता है फिर। तो तीसरी बॉल पे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डाइव मारा, यहाँ पे सूर्या है या कौन है पता नहीं, और डाइव मार करके यहाँ पे 2 रन ही
2 रन बचा लिया अपनी टीम के लिए। अब चौथी बॉल थी, यहाँ पे स्लोअर बाउंसर यहाँ पे मैंने डाली और काफ़ी अच्छी टाइमिंग इन्होंने ज़रूर कर दी थी, लेकिन कनेक्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं हुआ था। फील्डर वहीं मौजूद थे और यहाँ पे चौथा विकेट गिर गया। अब लास्ट विकेट था इनका। जो रूट यहाँ पे आए थे नए बल्लेबाज, और पहली बॉल पे यहाँ पे जो है वो पॉइंट के डायरेक्शन में खेला और 2 रन यहाँ पे निकाल लिया। अब लास्ट बॉल थी यहाँ पे इस ओवर की, और डाली है मैंने एक और बार स्लोअर बाउंसर ही मैंने डाली है और डाली है, और एक और खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे स्ट्रोक शॉट खेला और 2 रन फिर से निकाल लेंगे। तो जिसके हिसाब से यहाँ पे अगर जैसा देखा जाए तो 4 ओवर में 67 रन यहाँ पे लग चुका था। और लास्ट ओवर यहाँ पे नसीम शाह का, पाकिस्तानी बॉलर का यहाँ पे बाकी था, और पहली बॉल पे यहाँ पे जो है वो कवर के एरिया में खेला और 16-17 का यहाँ पे ये रन रेट यहाँ पे चल रहा था, और रूसो काफ़ी अच्छे अंदाज में यहाँ पे नज़र आ रहे थे। अब दूसरी बॉल पे यहाँ पे जो है वो ढंग से पोजीशन नहीं कर पाया और स्ट्रोक का सिलेक्शन जो था वो सही नहीं था और डॉट बॉल यहाँ पे निकल गया। अब अगली बॉल फिर से वही स्ट्रोक पे अपने आप को रिलाई किया और एक और बार यहाँ पे 2 रन निकाल लिया। तो इसी के साथ अब 70 का जो पार स्कोर था उसको क्रॉस कर लिया। अब अगली बॉल यहाँ पे जो है इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा फ्री किया और लॉफ्ट करने का यहाँ पे कोशिश किया, लेकिन गेसिंग इनकी सही हो नहीं पाई और एक ही रन यहाँ पे मिल पाया। पांचवी बॉल यहाँ पे थी और इस बार काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बैट के एकदम खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे खेला और परफेक्ट टाइमिंग इन्होंने की, लेकिन मिडिल में नहीं था तो 4 ही रन मिल पाया। अब लास्ट बॉल थी, यहाँ पे 76 रन यहाँ पे स्कोर हो गया था और एक और बार यहाँ पे स्ट्रेट के अंदाज में, स्ट्रेट के तरफ यहाँ पे खेल दिया है खूबसूरत अंदाज में और यहाँ पे 2 रन आसानी से इनको मिल जाएगा। तो इसी के साथ 79 रनों का जो है वो विशाल का टोटल इन्होंने मेरे सामने खड़ा किया है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने तो यहाँ पे सोचा था कि एक ही प्रीसेट से इस मैच में खेला जाए और एक ही प्रीसेट से, स्पिन का प्रीसेट मेरा प्रीसेट नंबर 1 है और उसी से मैंने सोचा कि उसी से आज पूरा मैच का खेलूं और ये रन मैं बनाऊं और देखते हैं अब क्या मैं इस चैलेंज को पूरा कर पाता हूं कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरी बॉल और एक और बार यहाँ पे जो है ये यॉर्कर बॉल यहाँ पे रखी है और उसको काफ़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे जो रूट ने फ्लिक कर दिया, काफ़ी अच्छी कनेक्शन, काफ़ी अच्छी टाइमिंग और छक्का यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड रन रेट अब जो है वो 15 का था। और अब अगली बॉल यहाँ पे इन्होंने जो एक और बार यॉर्कर ही डाली और मैंने यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया और खूबसूरत अंदाज में खेला पीछे के डायरेक्शन में और एक और छक्का यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब तो 3 बॉलों में 14 रन यहाँ पे हुआ था। अब चौथी बॉल यहाँ पे और इन्होंने एक और बार ये जो है वो यॉर्कर बॉल ही डाली और एक और बार मैंने यहाँ पे फ्लिक किया और बॉल काफ़ी तेज़ी से गैप की तरफ जा रही थी और इसी कारण से यहाँ पे फील्डर ने डाइव मारा और अपने टीम के लिए जो है वो 1 रन बचा लिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे अब आगे क्या होता है। अब 5वीं बॉल यहाँ पे थी और इन्होंने यहाँ पे जो है वो डाली है स्टंप यॉर्कर और हैरी ब्रुक ने काफ़ी खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे फ्लिक किया और कनेक्शन उतना अच्छा नहीं था, टाइमिंग तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे चौका ही मिल पाएगा। अब लास्ट बॉल थी, यहाँ पे बाउंसर बॉल यहाँ पे इन्होंने डाली और उसको मैंने यहाँ पे जो है वो पीछे मारा और टाइमिंग जो है थोड़ी सी अर्ली रह गई, लेकिन लक का यहाँ पे अच्छा साथ था कि यहाँ पे चौका मिल जाएगा। अब 1 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे 25 रन हुआ था। अब अगला ओवर जो है वो लेकर के आ चुके थे यहाँ पे एस्टन एगर और पहली बॉल पे तो यहाँ पे मेरा बैट का इनर एज लगा और 1 ही रन मात्र मिल पाएगा। अब अगली बॉल यहाँ पे जो है वो मैंने घुटने टेक करके खेला 134 नंबर का शॉट और जिस कारण से यहाँ पे 2 ही रन वैसे मिलना चाहिए था, लेकिन इनके तरफ से हो गई मिसफील्ड, जिस कारण से यहाँ पे मुझे 4 रन मिल जाएगा। अब तीसरी बॉल यहाँ पे थी और मैंने यहाँ पे जो है वो खेला था शॉट और एक और बार यहाँ पे मुझे जो है वो 2 रन मिल जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे 1.3 की समाप्ति पे जो है वो 32 रन हो गया। अब अगली बॉल यहाँ पे जो है मैंने घुटने टेक करके खेला और इस बार जो है वो अच्छी टाइमिंग हुई और यहाँ पे मुझे चौका मिल जाएगा। 5वीं बॉल थी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे जो है वो उसको कट किया और जैसे ही मैंने टाइमिंग की थी, इसमें अगर कैरम भी आता तो वो भी अर्ली ही होता, जितना अर्ली मैंने खेला था। तो अब लास्ट बॉल थी यहाँ पे इस ओवर की और 38 रन यहाँ पे स्कोर हुआ था और यहाँ पे मैंने खेल दिया था और ये बॉल जो है सीधे 6 रनों के लिए जा रही थी, लेकिन यहाँ पे डेड बॉल हो गई और उसी के साथ वहाँ पे वो बॉल डेड हुई और अगली बॉल पे मैं डेड हो गया और विकेट यहाँ पे चला गया। अब अगला ओवर लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे मार्क वुड और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं स्पिन के प्रीसेट से ही खेलता है इसको। अब यहाँ पे ये शॉट सिलेक्शन गलत हो गया, इस बॉल पे यहाँ पे मुझे जो है वो 633 ही खेलना चाहिए था। चलिए अब थोड़ा सा स्पिन के प्रीसेट से पेस को खेलना, थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी चाहिए। अब तीसरी बॉल यहाँ पे थी ओवर की और मार्कवुड यहाँ पे लेकर के आ रहे थे और अगली बॉल यहाँ पे एक और बार यहाँ पे स्टंप यॉर्कर यहाँ पे इन्होंने डाला और यहाँ पे मैं मूव नहीं कर पाया और एक और बॉल जो है वो डॉट चला जाएगा। अब ओवर की चौथी बॉल थी और इन्होंने जो है वो स्लाइटली फुलर लेंथ यहाँ पे डाली थी और मैंने यहाँ पे जो है स्ट्रेट के डायरेक्शन में उसे उड़ाया और काफ़ी पावरफुल यहाँ पे शॉट कनेक्ट हुआ और छक्का चला गया और उसी कारण से ये जो शॉट था वो इस मैच का शॉट ऑफ द मैच था। अब
पांचवी बॉल यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। फील्ड यहाँ पे इन्होंने बदल दिया। मार्क वुड काफ़ी अच्छी रफ्तार से यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेंथ का और लाइन का सही चुनाव नहीं किया और बॉल जो है वो डॉट चली गई। अब पांचवी बॉल यहाँ पे थी और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा सूझबूझ दिखाया जाए और 2-2 रन यहाँ पे निकाल लिया जाए, जिस कारण से लास्ट के 2 ओवर में उतना रन ना बचे, क्योंकि जो फील्ड इन्होंने लगाया था इस फील्ड पे अब 134 था मेरे पास, 363 या 574 था नहीं जो मैं इस पे मैं रन बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि स्ट्रोक किया जाए और वो स्ट्रोक में भी मैं डॉट कर बैठा। अब ये ओवर यहाँ पे जो है वो ठाकुर साहब लेकर के आए थे और पहली ही बॉल पे यहाँ पे मैंने 495 खेला। टाइमिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन कनेक्शन में चूक कर बैठा था, जिस कारण से मात्र 3 ही रन मिल पाएगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फील्डिंग हुई अपोनेंट की तरफ से। अब दूसरी बॉल यहाँ पे शार्दुल ठाकुर लेकर के आ रहे थे। फील्ड इन्होंने बदल दिया था और फील्ड बदल करके मुझे न्योता दे रहे थे वही शॉट खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अर्ली हो गया और जिस कारण से मेरा दूसरा विकेट गिर जाएगा 52 रन के महज स्कोर पे। अब 10 बॉलों में 27 रनों की ज़रूरत है। राइली रूशो यहाँ पे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ पे इन्होंने जो है गुड लेंथ पे थोड़ी बॉल रखी थी और मैंने यहाँ पे अपने कदमों का इस्तेमाल किया और 2 रन यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे अब 9 बॉलों में 25 रनों की ज़रूरत थी और जहाँ तक इनको पता चल गया था कि मैं एक ही प्रीसेट से खेल रहा हूँ, वो भी स्पिन वाला प्रीसेट है, तो फास्ट स्टेप भी ये काफ़ी अच्छा तगड़ा कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने शॉट सिलेक्शन सही किया, जो लेंथ थी उसी हिसाब से मैंने खेला और छक्का यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। 5वीं बॉल पे यहाँ पे जो है मैंने फ्लिक किया और फ्लिक के कारण से यहाँ पे मुझे 2 रन आसानी से मिल जाएगा। तो इसी के साथ 3.5 में जो है यहाँ पे 62 रन यहाँ पे हो चुका था और लास्ट बॉल यहाँ पे थी और 62 रन यहाँ पे स्कोर हुआ था मैच। और यहाँ पे एक और बार इन्होंने फुलर बॉल ही डाली और उसको मैच जरा सा यहाँ पे मिस टाइम कर बैठा, जिस कारण से यहाँ पे राइली रूसो का महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे गिर जाएगा। अब 6 बॉलों में 17 रनों की ज़रूरत है और मैट रेंसो यहाँ पे स्ट्राइक पे थे और एडम जाम्पा यहाँ पे बॉल लेकर के आ रहे थे और पहली बॉल यहाँ पे 5th स्टंप पे यहाँ पे बॉल डाली और यहाँ पे मैंने कदमों का इस्तेमाल किया और मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने खेला और कनेक्शन काफ़ी अच्छी हुई थी और 4 रन यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। अब दूसरी बॉल यहाँ पे थी और एक और बार यहाँ पे बॉल डाली और एक और बार मैंने वही शॉट खेला और इस बार जो है वो गैप में बॉल नहीं गया, लेकिन 2 रन आसानी से मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे जो है वो तीसरी बॉल और 68 रन यहाँ पे स्कोर हुआ था और एक और बार यहाँ पे जो है वो बॉल को वाइडर लाइन पे रखा था और मैंने यहाँ पे कदमों का इस्तेमाल किया और वो जो 2 फील्डर उसके बीच में मैं मारना चाह रहा था, लेकिन टाइमिंग में ज़रा सा मैं चूक गया और जिस कारण से मात्र 2 ही रन मिल पाए। अब जो है यहाँ पे चौथी बॉल थी और एक और बार यहाँ पे वाइडर लाइन पे बॉल रखी थी और एक और बार मैंने कदमों का इस्तेमाल किया और इस बार भी मुझे यहाँ पे 2 ही रन मिल पाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे जो है वो 4.4 में मात्र 72 रन हुआ था। अब 2 बॉलों में 7 रनों की ज़रूरत थी और इन्होंने एक और बार जो है वो बॉल रखी वाइडर लाइन पे और इस बार मैंने जो है मिड विकेट के ऊपर उड़ाया और मुझे यहाँ पे चौका मिल जाएगा। अब लास्ट बॉलों में 3 रनों की ज़रूरत है और 3 रन यहाँ पे चाहिए और मुझे जहाँ तक यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे ड्रिफ्टर ही आना चाहिए, स्लोअर वेरिएशन ही आना चाहिए और मैंने खेला भी था, लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छे से हो नहीं पाया। अगर टाइमिंग होती हुई तो आउट ही होता मैं, क्योंकि कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं था, तो परफेक्ट पे आउट ही होता। चलिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मैच रहा है, काफ़ी अच्छा ये खेले दोनों और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।